उस भक्ति शास्त्र का वर्णन किया। बड़ा ही सुंदर वर्णन है, समय की सीमा है और ये सब स्वतंत्र विषय है। भागवत जी में है कपिल गीता कहते हैं। 37वें अध्याय तक तीसरे स्कंद के भगवान ने कपिल गीता का वर्णन किया। यह इदम अनुष्ठिनोति यो विभक्ते कपिल मुनेर मतमात्म योग बुद्ध्यम भगवत कृति सुवर्ण कीर्ता उपलभते भगवत पदारविंदम। भगवान के चरणारविंदों की प्राप्ति कराने वाली यह वार्ता है। जो माँ है देवहूति, भगवान बतला रहे हैं कि माँ संगम न कुर्यात प्रमदा सुजातु योगस्य पारम परमानुरुक्षु। संसार में प्रमदाओं माने अपने विषयों को, वासनाओं को बढ़ाने वाले विषयों का कभी संग नहीं करना चाहिए। संगम न कुर्यात प्रमदा सुजातु योगस्य पारम परमानुरुक्षु। मान सुनते 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 उसी में पूरा जीव किस प्रकार प्रकट होता है, किस प्रकार उसके कई जन्म होते हैं, किस प्रकार वह गर्भ में आता है और उस समय क्या क्या घटनाएं होती हैं और बाद में कैसे वह फिर आत्मलाभ का मार्ग ले सकता है। ज्ञान और भक्ति का उपदेश कहते हैं और भागवत जी में कपिल गीता कहते हैं। तो देवहूति माता भी कृतार्थ हो गई और चली गई एक क्षेत्र में, एक स्थान है, उसे कहते हैं बिंदु सरोवर, और वहां जाकर वो तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते देवहूति माता का शरीर जल में बदल गया। प्राणी को मैं मरते देखूं, उसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। चलो सर्वनाशे समुत्पन्न कर्धम तेजंसी पंडिता, आधा भी बच जाए। उस मुर्गी का बालक जो था वो बाहर आ गया असमय। श्री भरत जी महाराज ने उस मृग श्रावक को बचाया, उसे अपनी गोद में उठाया, आश्रम लेकर आए और वृक्षों के पत्तों से, कई प्रकार की औषधियों से उसका उपचार किया। वृक्षों के पत्तों के रस निचोड़कर उसे पिलाए दूध के स्थान पर। धीरे 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 वह बच गया, उसकी आयु बच गई और वह स्वस्थ होने लगा। अब इनकी पूरी परिचर्या, पूरा इनका ध्यान मृग में ही, मृग की सेवा में ही लगा रहता है। जो गायत्री का पुरस्चरण था, जो ब्रह्म का चिंतन था, वो छूट गया। और तो अभी तक अपने भरे भरे पूरे परिवार को इन्होंने छोड़ दिया, कभी किसी की याद नहीं आई। लेकिन एक छोटे से मृग शावक की इतनी याद आने लगी, अब बिना उसके रह ही नहीं सकते। धीरे 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 ये अशक्त हो गए, बूढ़े हो गए और वह मृग शावक जो है वो युवा हो गया। और एक दिन अचानक वह इनके आश्रम से भाग गया। अब इनको बड़ी चिंता हुई कि पता नहीं कहाँ चला गया, बड़ा भागा था, बचपन में ही उसकी माँ नहीं रही, कहाँ होगा, किसी सिंह ने उसे अपना शिकार तो नहीं बना लिया। मृग की ही कई प्रकारों की चिंता करते करते उन्होंने बेहद त्याग कर दिया, शरीर छोड़ दिया। गीता जी के 8वें अध्याय में भगवान का वचन है कि जिस भाव का स्मरण करते हुए हम बेहद त्याग करते हैं, वही भाव हमें मिल जाता है, उसी को प्राप्त हो। मरने के समय इनको किसका स्मरण हुआ? मृग का। तो अगला जन्म इनका मृग शरीर में हो। लेकिन ऐसे लोगों को कहते हैं जातिस्मर योगी, पूर्व जन्मों का जिनको स्मरण हो, भूले नहीं है, जातिस्मर कहते हैं। तो भरत जी महाराज को पूर्व जन्म की सूझी थी, इन्हें याद था कि मैं तो राजा था, मृग शावक को बचाना था, मृग होना नहीं था, लेकिन इसको बचाने में मैं इसमें इतना आसक्त हो गया। आसक्ति यही तो होती है संसार में, ऐसा ही होता है। शुरू में हम किसी पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, प्रेम करते हैं
और बढ़ते 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 इतना बढ़ जाते हैं, वह हमें छोड़ देता लेकिन हम उसे नहीं छोड़ते और उसके फेरे में कई जन्म लेने पड़ते हैं। यही होता है। तो भरत जी महाराज ने तय किया कि अब किसी वृक्ष से भी संबंध नहीं रखना है। जिस गुफा में जन्म हुआ उसी गुफा में मृग शरीर वही ब्रह्म का चिंतन करते करते उन्होंने देह त्याग कर दिया। अब फिर एक जन्म हुआ, अब इस बार जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, लेकिन फिर पूर्व जन्म की स्मृति है कि मैं राजा था, राजा से मृग बना और मृग से अब ब्राह्मण बना। और ब्राह्मण कुल में आने पर भी किसी से संबंध नहीं रखता। बहुत ज्यादा ज्ञान विज्ञान हो तो ये सब काम में लग जाएंगे, फिर संसार में उलझ जाएंगे। जड़वत पूर्णवत बालवत इसी रूप में रहते रहते जंगल में रहते थे। एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा था रघुगण, वह संतों का सत्संग करता था। उसी रास्ते से जा रहा था, उसकी पालकी उठाने वाले व्यक्तियों में एक बीमार हो गया। उसने कहा देखो इस जंगल में कई घास काटने वाले भी हैं, उसी में से किसी को लेकर पालकी में जोत कर काम चलाओ। अब घास काटने वाला तो कोई नहीं मिला, लेकिन भरत जी महाराज मिल गए तो पालकी वालों ने उसमें इनको लगा दिया। अब बाकी लोग पालकी ठीक से चला रहे हैं, इन्होंने उसकी पालकी दो ही कदम में गिरा दिया। कभी उछल जाते थे, कभी बहुत तेज आगे जाते थे, कभी बहुत पीछे। उसने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? इन्होंने कहा कई प्रकार के सूक्ष्म जीव, कई प्रकार के छोटे छोटे प्राणी इस पृथ्वी पर चल रहे हैं, उनको जब मैं देखता हूँ देख कर ही चलता हूँ। मैं उनको छोड़ नहीं, उनको अपने पैरों से दबा नहीं सकता, कुचल नहीं सकता, इसलिए मैं ऐसे ही चलता हूँ। तब तक राजा रघुगण भरत जी महाराज को युक्तियां बताने लगा। इन्होंने उसकी युक्तियों का परिमार्जन कर दिया और अपनी युक्तियों से जीवन में पहली बार बोल रहे हैं अकोपिद कोविदवाद वादान। राजन, तुम विद्वानों के बड़े बड़े वचनों को सुनकर याद कर चुके हो, लेकिन उसका अनुभव तुम्हें नहीं, और जिसे स्वयं अनुभव नहीं है और दूसरों के अनुभव को दूसरे के वचनों को बोलकर सुनाता है, वह कोविदवाद वादान अकोविद, वह अकोविद है। अकोविद माने मूर्ख है और कोविद माने विद्वानों के वादों को वह दोहराता है। तो तुम्हारी स्थिति यही है। विस्तार से जब भगवत तत्व का, आत्म तत्व का निदर्शन उसके सामने किया तो रघुगण पालकी से कूदा और इनके चरणों में गिरकर लौटने लगा, प्रणाम किया, कहा महाराज नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप दुःखीकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विजबंधुलिंग निगूढ़ नित्याय भवाय तुभ्यं। प्रभो, आप तो मेरे लिए ही श्री विग्रह धारण किए हैं, ये शरीर धारण किए हैं। कारण विग्रहाय, आप अवधूत हैं। द्विजबंधुलिंग, आप तो ब्राह्मणोचित चिन्हों से चिन्हित दिखाई देते हैं, लेकिन आप कोई महापुरुष हैं। और उनके उपदेश से यह राजा रघुगण जंगल के एक तरफ चला गया। अब लौट कर घर नहीं गया, चार्ज देने नहीं गया, पालकी वापस करा दी। श्री भरत जी महाराज जंगल के दूसरे तरफ जाकर तपस्या कर रहे हैं और रघुगण दूसरी तरफ चला गया, आत्म तत्व के अन्वेषण में अनुसंधान में लग गया। तो ये है, इसको कहते हैं भरत चरित्र भारतोपाख्यानम संक्षेप में। और बाद में श्री भरत जी महाराज मुक्त होते हैं, अब फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। बीच में डाकुओं ने पकड़ लिया था, उनके बलिदान की व्यवस्था की, लेकिन प्रतिमा से, पाषाण प्रतिमा से, पत्थर की मूर्ति से काली प्रकट हो गई और डाकुओं की तलवार छीनकर उनका ही काम तमाम कर। यह बड़ी कथा पर एक विषय है। तो भरत जी महाराज को जब गंगा ने आशीर्वाद दिया, ये मुक्त हो। पूर्वाचार्य लोग कहते हैं कि ये जो रघुगण है ना, यही पूर्व जन्म का मृग है। राजा के साथ, भरत जी के साथ इसका संसर्ग हुआ तो यह राजा बना गया, और राजा का भरत जी का इसके साथ संसर्ग हुआ तो वे क्या बन गए? मृग बन गए। तीसरी बार आज ये मिला तो इसी से इसके सामने मुंह खोल दिया
जब तक तुम मुक्त नहीं होगे तब तक मैं मुक्त नहीं होऊंगा, इसलिए तुम भी अब राजा मत रहो और मैं भी अब इस तरह से अवधूत नहीं रहूंगा। उसको भी आत्म तत्व का उपदेश दे दिया और वह भी जब मुक्त हो गया तो ये भी मुक्त हो गया, गुरु चेला दोनों मुक्त हो गए। भरत वंश के अन्य राजाओं का वर्णन भगवान श्री सुखदेव ने किया है। इसके बाद पूरे भूगोल का वर्णन पंचम स्कंद में, पूरा भूगोल, भूमंडल, पूरी जियोग्राफी, उसके बाद पूरी जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, सारा वर्णन किया है। पृथ्वी के 7 द्वीपों का वर्णन किया है। और उसके बाद भगवान श्री सुखदेव ने उसमें किम पुरुषे वर्षे भगवन्तं मारुपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरण सन्निकर्षाभिरतः परं भागवतो हनुमान सह किम पुरुषैर अविरत भक्ति उपास्ते। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण जी की आराधना श्री हनुमान जी महाराज करते हैं किम पुरुष वर्ष में और मंत्र बोलते हैं। उसमें आर्षिष्टेन सहगन सर्वैवंगीयमानं परम कल्याणिं भर्त भगवत कथां समुपश्रृणोति स्वयं चेदं गायति। नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमाभिरक्षशीलप्रदाय नमो प्रशिक्षिताय मनोपास्कलोकाय नमः साधुवाय कृष्णाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज उपासना करते हैं। इस किम पुरुष वर्ष में, भारतवर्ष में, जम्बू द्वीप में भगवान नारायण की, लक्ष्मी नारायण की उपासना होती है। उनके विविध अवतारों की उपासना होती है। इसमें पवित्र पर्वतों और नदियों की चर्चा है। और इतना ही नहीं, प्रतिदिन सायंकाल, मध्याह्न काल और प्रातः काल देवता लोग आकाश में आकर और भारतवर्ष के मनुष्यों के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं, इनके भाग्य की सराहना करते हैं और स्वयं अपने को भारत में जन्म मिले ऐसी कामना करते हैं। एक देव ही देवा गायन्ति, देवता गाते हैं अहो हमेशा विमकार शोभनम प्रसन्न ईशाम सुदित स्वयं हरि यह जन्म लब्धम दशु भारता श्री मुकुंद सेवो परिकम स्त्रीहा। जिन भगवान श्रीमन नारायण के चरणारविंदों की सेवा की स्त्रीहा, उनके दर्शनों की इच्छा हमारे मन में बलवती है, उन भगवान श्रीमन नारायण के लिए सखा बनकर खेलते हैं भारत के लोग। इनका कितना बड़ा सौभाग्य है। किम दुष्करैर्न नः क्रतुभिस्तपोप्रतै दानादिभिर्वा द्विजेन फल्गुना न यत्र नारायण पादपङ्कजस्मृतिः प्रमुष्टाति शयेन्द्रियोत्सवा कल्पायुषां स्थान जयात्मनुभवात् क्षणायुषां भारतभूतेः। कई कल्पों तक पवित्र और स्वर्ग आदि स्थानों में रहने से बढ़िया है 2 क्षण तक आयु भारत की भूमि की। भारतवर्ष में जन्म लेने की बड़ी महिमा है। क्षणेन मध्येन कृतं मनस्विना सम्यक् संज्ञान्य भयं पदं हरे। महाराज आप लोग तो स्वर्ग में है, कहा स्वर्ग में रहना कोई अच्छी बात नहीं। क्यों? कहा भारत में रहना ही असली रहना है, क्योंकि स्वर्ग में है लेकिन न यत्र वैकुंठ तथा सुधा। स्वर्ग में अमृत में पगी हुई भगवान नारायण की कथाएं नहीं है। और भारत की भूमि में जहाँ देखो वहाँ सुधा पगा, सुधा माने अमृत में पगी हुई भगवान की कथाएं। वैकुंठ कुंठा की कथा नहीं, विकुंठ नयत्र वैकुंठ कथा सुधा। स्वर्ग में देवता मिलेंगे, एक से एक वीआईपी वीवीआईपी मिलेंगे, लेकिन साधुओं के दर्शन बड़े मुश्किल से होते हैं। भारत में गाहे बगाहे राह चलते संतों के दर्शन। तो न साधवो भागवतास्पदाश्रया, साधुओं के, वैष्णवों के, भागवतों के और तदाश्रया परमात्मा के आश्रित जनों के जहाँ दर्शन न हो। नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः, जहाँ नारायण के नाम पर यज्ञ और यज्ञोत्सव न होते हों। बड़े बड़े महोत्सव हमारे यहाँ तो जन्म हो तो, दीक्षा हो तो, विवाह हो तो, उपनयन हो तो, जो कृत्य होते हैं सब में कोई न कोई महोत्सव, मखोत्सव, यज्ञोत्सव होते हैं। और स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं। तो स्वर्ग है क्या जी? केवल स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। तो भागवत में देवता लोग कहते हैं सुरेश लोको पिनवैस सिद्ध्यताम,
देवराज इंद्र का लोक होने पर भी वह सेव्यता सेवन करने योग्य नहीं है। अब अलग विषय है कि भारत में जन्म लेने के लिए देवता लालायित रहते हैं और भारत के लोग कनाडा का पास वीजा बनाने के लिए पंक्ति में रहते हैं। क्यों रहते हैं? भारत में जन्म लेने के लिए देवता लालायित रहते हैं। लगन सो सुमन राशि बरसे देवता दर्शन को तरसन। ये है भारत भूमि के बात। सब कुछ वर्णन किया भगवान श्री सुखदेव ने किया तो परीक्षित जी ने एक प्रश्न पूछा, भगवान क्या नरक भी होते हैं? क्योंकि तीसरे स्कंद में भगवान कपिल ने कर दिया कि कुछ लोग कहते हैं कि नरक होते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं होते हैं। नहीं जो है वो है, अलग से नरक नहीं है। तो पूछा आपके अनुसार क्या नरक है? तो भगवान श्री सुखदेव ने 28 नरकों का वर्णन किया। एक दो नरक नहीं, 28 नरक। नरक का नाम भगवान किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या सुदंतराल इसी ये प्रश्न है। तो भगवान श्री सुखदेव ने 28 नरकों का वर्णन करके और उसका कारण बतलाया। फिर से सुनिए। यस् पर वित्तापत्य कलत्राण्य बहरत स ही काल पाशमध्वयम कोशै अति भयानक इसका मिश्रे नरके बलान निपात्यते। पहला तामिश्र से शुरू। तामिश्र अंधतामिश्र रौरव असिपत्रवन इत्यादि नरकों के नाम याद भी करने ठीक नहीं। परीक्षित जी तो डर ही गए। नरक जाने के रास्ते क्या हैं? भगवान श्री सुखदेव ने वर्णन किया। परहेज रखिए। पर वित्तापत्य कलत्र, दूसरों के धन हम लोगों का प्रिय विषय। इस समय लोग उसी में प्रसन्न होते हैं कि दूसरे के धन को हम कितना ठग पाते हैं ना। लेकिन दूसरे का धन जननी समझा नहीं पर नारी धन पराव विषते विषभारी। दूसरे का धन भारी विष है, जहर है। एक दो नहीं कई जन्मों और एक दो नहीं कई पीढ़ियों को यह जला डालता है। और दूसरा अपत्य, अपनी संतानों में और दूसरे की संतानों में भेद मत करना। अपने बच्चे को कंधे पर गोद में रखना और दूसरे से बहुत दौड़ाना, काम लेना, ये भेदभाव हुआ। दूसरे की संतानों का शोषण हुआ। और संतान का मतलब केवल छोटे बच्चे बच्चियां नहीं, बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी अपनी माँ बाप के सामने उनके छोटे संतान हैं। इसलिए पर वित्तापत्य, दूसरे के धन नहीं, दूसरे के अपत्य माने संतान और दूसरे के कलत्र माने इसके। इनका स्पर्श मत कर। इनका जो स्पर्श किया वो गया, उसको नरक जाना ही पड़ेगा। परीक्षित जी बड़े डर गए। 28 नरकों की वेदना, उनकी यातना और उनके यम पुरुषों की बात सुनकर तो जब डरे तो भगवान श्री सुखदेव ने भागवत जी के 6ठे स्कंद में पहले अध्याय में अजामिरोपाख्यानम, अजामिर नामक ब्राह्मण की कथा सुनाई। सकृन मनः कृष्ण पदार विंदयोर निवेशितम तद गुणरागियैः न ते नमः पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति चिन्न निष्कृता। गौर से आप लोग सुनी गए, थोड़ी देर और सुनना। सकृन मनः कृष्ण पदार विंदयोर, इस जीवन में एक बार भी जिसने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में निवेशितम लगा दिया, उनके गुणों में, गुणानुकथनों में, उनकी कथाओं में जिसका राग उत्पन्न हो गया, तो नाते यमम पाशभृतश्च तद्भटान्, उसको यमराज और यमदूत कभी अपने पास में बांध नहीं सकते। और दर्शन सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज में कान्यकुब्ज नामक नगर में एक बड़ा ही सुशील ब्राह्मण रहता था, धार्मिक, बचपन में बड़ा आध्यात्मिक था, लेकिन जंगल में संविधान लेने जाता था अपने पिता के लिए कन्न फल इकट्ठा करने। रास्ते में कुछ बड़ा दृश्य दिखाई देने लगा। पहले तो उसे घृणा होती थी, फिर देखते 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 अंत में एक दिन
उस उल्टा स्त्री के लिए वह समासक्त हो गए और दास्या संसर्ग दूषित हो गया, दासी के संसर्ग से दूषित हो गया। किससे संसर्ग रखना है, किससे नहीं रखना। हमारा धर्म एक पत्नी व्रत और एक पातिव्रत्य की शिक्षा है। खर होकर सोकर भिन्न पतंगों के यहाँ भी धर्म है हमारा। इसलिए जो आजकल हो रहा है विकास के नाम पर, मॉडरेट लिबरल डेमोक्रेट के नाम पर हो रहा है, ये हमारा धर्म नहीं है। ये तो नरक के रास्ते हैं। नामना नष्ट सदाचारो, सदाचार को कभी नष्ट मत करना। अजामिल ने अपने सारे सदाचार को नष्ट कर दिया था और दास्या संसर्ग दूषित, दासी के संसर्ग से दूषित हो गया था। बड़ी आयु उसकी हो गई, 9 बच्चे उसके उस दासी से हुए, 70 साल की आयु थी। एक बार संतों के दर्शन हो गए। अजामिल उसकी वह दासी पत्नी दोनों ने संतों को प्रणाम कर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, भगवान हमारे उद्धार का कुछ रास्ता बतलाइए। महात्माओं ने कहा देखो तुम्हें 10वां पुत्र होने वाला, 70 साल की आयु में 10वां पुत्र होगा, बड़े प्रसन्न होगा। कोई कहे कि तुम्हें पुत्र होगा तो सामान्य बात है, कोई प्रसन्न होगा। उन्होंने कहा उस पुत्र का नाम नारायण रखो। महात्मा कितने दूरदर्शी थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुलसी की माला ले लेना और उसमें रोज 10 माला कम से कम नारायण 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 जप करना, वो कभी नहीं करता। महात्माओं ने क्या कहा, तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखो। सचमुच उसे पुत्र हुआ, उसने अपने पुत्र का नाम रख लिया नारायण। 80 वर्ष की आयु हो गई अजामिल की, उसके बेटे की आयु हो गई 10 साल, छोटे बेटे की। और 10 वर्षों में प्रतिदिन वह 2-2 हजार बार नारायण 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 कहता था। कितना जप कर लिया, अब उसकी जिह्वा पर नारायण कहने का अभ्यास हो। 1 साल आप कोई भगवान का नाम कहकर देखिए, अभ्यास हो जाए। और इसने तो 10 साल नारायण नाम का जप कर लिया पुत्र के ब्याज से, ब्याज माने बहाने से। अब महात्माओं की बात आ गई, 80 वर्ष की आयु में जब यमदूत आए तो उसके मुंह से निकला नारायण। पुकारा अपने बेटे को ही सही, लेकिन बेटा बाहर चला गया। भगवान नारायण के 4 पार्षद आ गए, यमदूतों को उन्होंने भगा दिया। यमदूत भी यमराज के पास गए। यमराज ने कहा कि यदि उसने बेटे के लिए ही सही नारायण नाम का प्रयोग किया है, उच्चारण किया है, तो वहां अब हमारे जाने की जरूरत नहीं है। महाराज वो पापी है। कहा कोई बात नहीं, अनजान में भी उसने, और यदि नारायण का नाम लिया तो संकीर्तितम अधम पुरुषो दहेर एगो अनलह। जैसे अनलह आग कुछ भी जला देती है, जानकर छुओ या बिना जाने छुओ तो जलाएगी, उसी तरह भगवान का नाम मनुष्यों के सारे पाप को जलाता ही है। यह शास्त्रार्थ सुनने के बाद गंगा द्वारम उपेयाय मुक्त सर्वानुबंधनः इति जात सुनिर्वेदः क्षण संगेन साधुषु। इस सत्संग के बाद अजामिल की बुद्धि निर्मल हो गई। उसी क्षण वह गंगा द्वार माने हरिद्वार चला गया, समस्त आसक्तियों से विरक्त हो गए और गंगा जी का जल केवल पीता था और नारायण नाम का जप करता था। और 3 साल उसकी आयु और बढ़ गई। इसके बाद वह तस्मिन् देव सदन आसीनो योगमाश्रितः, वह भगवान के धाम हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायां दर्शनादनो सद्यः स्वरूपम चक्रिय भगवत पार्श्ववर्तिनाम, वह भगवान के लोक में चला गया। बड़ी दिव्य उत्तम गति हुई अजामिल। 6ठे स्कंध की 6ठे स्कंध में दक्ष प्रजापति ने बकरा वाला शरीर त्याग कर दिया है और नया शरीर धारण किया। कई लोगों की वंश परंपराओं का वर्णन है। दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को तपस्या के द्वारा प्रकट किया। रास्ते में देवर्षि नारद जी का आश्रम था। 10,000 पुत्र नारद जी को उपदेश को छोड़कर साधु बन गए, सन्यासी। दक्ष ने 1,000 और पुत्रों को उत्पन्न किया मंत्र के बल पर, तप के बल पर। मानसिक संकल्प से नारद जी ने उनको भी संत बना दिया। 11,000 पुत्र संत बन गए।
दक्ष ने नारद जी को थोड़ा श्राप भी दे दिया कि अब तुम घूमते रहो। नारद जी ने कहा ये तो और अच्छा हो, पहले एक आश्रम में रहकर मैं उपदेश करता था, घूम घूम कर करूंगा। इसके बाद एक बार देवराज इंद्र अपने धाम में, अपने लोक में, अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके गुरु बृहस्पति जी आ गए। अब सब देवता खड़े हो गए, इंद्र को भी खड़ा होना पड़ा, लेकिन इंद्र को लगा कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने तय कर लिया कि बृहस्पति जी आएंगे तो अब मैं खड़ा नहीं होगा, मैं राजा हूँ। और ये गुरु ने इनको बार बार दरबार में सभा में आने की क्या जरूरत है, मैं अपने लोगों के साथ रहता हूँ, सबसे पूज्य हूँ, और ये आ जाते हैं तो खड़ा हो जाओ, प्रणाम करो, ये बड़ा तमाशा है। गुरु है तो है, मैं भी राजा हूँ। अब ये सब दुर्विचार मन में आया और देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अनादर ही नहीं किया, बल्कि उनका त्याग कर दिया। थोड़े ही दिनों में पता चल गया इंद्र को और देवताओं को कि बिना गुरु के एक क्षण भी हम टिक नहीं सकते, गुरु चाहिए ही चाहिए हर किसी। तो उन्होंने फिर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। उन्होंने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश दिया, लेकिन फिर देवताओं ने देखा कि इसके 3 सिर हैं और एक से ये कभी कभी मदिरा भी पी लेता है। असुर कुल में इसका मातृकुल है, असुरों को गुप्त रीति से यह यज्ञशाला में भाग भी दे देगा। तो गुरु जिसको बनाया उसकी हत्या कर दी। अब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या ने घेर दिया। 4 लोगों ने उस ब्रह्म हत्या के एक भाग को लेकर इंद्र को शुभ दे दिया। ब्रह्म हत्या के एक भाग को पृथ्वी ने ले लिया, मिट्टी, एक भाग को जल ने ले लिया, एक भाग को वृक्षों ने ले लिया और एक भाग को स्त्रियों ने ले लिया। इंद्र शुद्ध हो, लेकिन त्वष्टा ने अपने पुत्र के हत्यारे इंद्र से बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया। उस अनुष्ठान में इंद्र हंता पुत्र उत्पन्न करना था, लेकिन एक मात्रा के और अपघात के कारण इंद्र को मारने वाला पुत्र न होकर इंद्र से मरने वाला पुत्र हो गया। उसका नाम है वृत्रासुर। यथेंद्र चक्रो स्वर्गो पराभा। अब वृत्रासुर जो है बड़ा भयानक। देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारने के लिए दधीचि नामक ऋषि से हड्डियां मांगी। दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाया गया और उस वज्र को लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर देवराज इंद्र वृत्रासुर के सामने खड़े हुए। वृत्रासुर ने ऐरावत हाथी वज्र और इंद्र को निगल लिया। सबको एक ही सब साथ हाय हाय मच गई। देवराज इंद्र ने उस वज्र से वृत्रासुर के पेट को फाड़ कर ऐरावत हाथी समेत अपने को बाहर निकाला। इतना बड़ा वृत्रासुर। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस वज्र पर समुद्र की फेंक उठाकर इसे मारोगे तब ये मुक्त होगा। देवराज इंद्र वज्र पर समुद्र की फेंक जब उठाए तो वृत्रासुर ने कहा 2 मिनट रुक जाए। इसलिए कहा मैं भगवान की स्तुति करूंगा, उधर नहीं रहा और भगवान की स्तुति की है वृत्रासुर ने भागवत जी में बड़ा ही सुंदर। वृत्रासुर ने कहा बस समय को नहीं। वृत्रासुर ने कहा कि महाराज मुझे मरने का भय नहीं है, मैं तो बस आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि मरना तो संसार का नियम है, लेकिन अहम हरितव पादैत मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया। मैं मरने के समय केवल एक वरदान मांगना चाहता हूँ। दासानुदासो भवितास्मि भूया। मैं इंद्र बनूं ये मेरी कामना नहीं है, मैं ब्रह्मा बनूं ये भी कामना नहीं, पृथ्वी का राजा बनूं ये भी नहीं। न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। मैं बहुत बड़ा योगी बन जाऊं, बहुत बड़ा योगों की सिद्धि रखने वाला बन जाऊं, बार बार पुनर्भव मुझे प्राप्त हो। नहीं नहीं नहीं, क्या चाहिए? कहा मेरा मन समंजसत्वा विरहत्य कांक्षे। आपके विरह की आकांक्षा मेरा मन निरंतर करते रहे। मुझे मेरे मन को निरंतर आपके विरह की अनुभूति होती है। आपकी विरहाग्नि में मेरा मन निरंतर तपता रहे, जलता रहे।
मैं आपके श्री चरणों की सेवा करने वाले संतों दासों का दास बनूं। दासाम दासो भविदास में भूया। अजात पक्षाइव मातरंग, बड़ी सुंदर स्तुति की है। देवराज इंद्र ने कहा कि अरे भाई आप दानव हैं और तुम्हारी इतनी सुंदर हो दानव सिद्धोषी यस्य ते मतिरिषि भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। इतनी सुंदर तुम्हारी बुद्धि है, इतनी सुंदर भक्ति तुम्हारे हृदय में है दानव होकर, बड़ा आश्चर्य है। तुम धन करो। और वृत्रासुर देवराज इंद्र के हाथों मारे गए। अब इंद्र को दूसरी बार धर्महत्या ने पीछा किया। इंद्र समुद्र के अंदर चले गए, जाकर छिप गए कमल की डंठल में, उसकी नाल में। स्वर्ग की गद्दी खाली हो गई। पृथ्वी पर सबसे धर्मात्मा राजा थे चंद्रवंश में नहुष। ऋषियों ने उनको देवराज इंद्र की गद्दी पर विराजमान करा दिया। लेकिन नहुष ज्यों इंद्र की गद्दी पर बैठे त्यों उनका मस्तिष्क अधार्मिक हो गया। उस गद्दी को वे पचा नहीं पाए। बैठते ही पहले जितने धार्मिक थे उतने ही अधार्मिक हो गए और स्वर्ग में जाकर उन्होंने सची के लिए उपद्रव किया। सप्तर्षियों से पालकी घुमाते हुए भी गए सची को लेने, और उसी में ऋषि लोग कहाँ फंस गए और ये कह रहे हैं कि जल्दी चलो, सर्प 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 माने देख चलो। और इसी सर्प सर्प में इन्होंने पालकी से पांव निकाल कर दौड़ो, सर्प माने दौड़ो। भगवान अगस्त्य को छुआ दिया, अपने पांवों से छू दिया। बस भगवान अगस्त्य ने यूं ऐसे ऊपर आंखें करके देखा और कहा, रे मूर्ख सर्प। बस उनके सर्प कहते ही राजा नहुष भयंकर अजगर बनकर उसी पालकी से नीचे गिरे। जब गिरने लगे होश में आ गए। महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान अगस्त्य ने कहा कि तुम्हारे वंश में जब धर्मराज का युधिष्ठिर के रूप में अवतार होगा, उनके साथ सत्संग में तुम्हारा उद्धार होगा। तो महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर वार्ता तो है ही, सर्प का अजगर और युधिष्ठिर की वार्ता है, उसमें बड़ा सुंदर सत्संग हुआ है, उसमें नहुष का उद्धार है। अब देवराज इंद्र की खोज कराई सची जी और देवता फिर से अपने पुराने गुरु बृहस्पति जी की शरण में गए। गुरु के त्याग का, गुरु के अनादर का क्या फल होता है, विस्तार से यहाँ वर्णित है। बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र की खोज के लिए अग्निदेव को कई मंत्रों से अभिमंत्रित करके चरू दिए। अग्निदेव ने इंद्र को ढूंढ निकाला। फिर गंगा जी के दक्षिण तट पर, जिसे आजकल मलद और करुष जनपद कहते हैं, वहीं देवराज इंद्र की शुद्धि के लिए यज्ञ हुआ और वहीं ब्रह्महत्या से देवराज इंद्र शुद्ध हो गए। भागवत के 36 स्कंद में और पूछा है भगवान श्री सुखदेव से परीक्षित जी ने, महाराज वृत्रासुर दानव शरीर में इतना धार्मिक कैसे हो? तो उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई भगवान श्री सुखदेव ने। यह चित्रकेतु नाम का राजा था, हजारों रानियां थी, सहस्त्राणाम सहस्त्रेषु आपने पिछली बार कहा था, मुझे ध्यान है। अब लिखा है भागवत जी में करोड़ों रानियां थी, तो लोग बहुत प्रश्न करेंगे, है ना? तो उसको हम लोग हजार अनेक का वाचक है, हजारों ही कहकर काम चलाते हैं। हजारों और करोड़ों में अंतर भी नहीं है। इस दृष्टि से वो बहुलता का वाचक है, बहुत है ना। कोई किसी से संतान नहीं। पूर्वाचार्यों ने कहा कि ये चित्रकेतु जो है कोई राजा है कि नहीं, ये बात की बात है, हमारा मन है। मन जिसको देखता है उसी के साथ अनुरक्त हो जाता है। ऐसा मन चंचल है, विचित्र केतु यही। तो इसलिए किसी रानी से उसको संतान नहीं है, गद्दी पर तो कोई संतान बैठेगी, संतान चाहिए ही चाहिए। उसने भगवान अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। अंगिरा जी ने उसे कहा कि देखो तुम्हें एक पुत्र होगा, लेकिन उसके होने पर सुख भी होगा और दुख भी होगा। राजा ने कहा महाराज सुख दुख तो होते ही रहते हैं, पुत्र अवश्य हो। एक पुत्र हुआ, उस पुत्र के होने पर इतना उत्सव मनाया जाने लगा और उसकी माता का और उस पुत्र का
इतना सम्मान हुआ कि अन्य रानियों का एक प्रकार से उनका तिरस्कार होने लगा, उनकी उपेक्षा होने लगी। वो इतनी जल भून गई कि उस पुत्र को बहुत जल्दी उन्होंने विष दे दिया, पुत्र नहीं रहा। कल तक उस राज्य में उत्सव का वातावरण था, अब शोक व्याप्त हो गया, राजा अचेत हो गए। और उसी समय अंगिरा ऋषि और भगवान नारद ये दोनों आ गए। राजा ने कहा भगवान मेरे पुत्र को जिलाइए। अंगिरा जी ने कहा मैंने तो कहा था ना कि पुत्र होगा तो तुम्हें पहले सुख होगा बाद में दुख होगा, यही हुआ। राजा ने कहा जीवित कीजिए। नारद जी ने कहा मैं प्रयास करता हूँ। नारद जी ने उसके बेटे को पुकारा, उसकी आत्मा को। जीवात्मन पश्य भद्रम दे मातरम पितरम चते सुहृदो बांधवास्तत्ता शुचा त्वत्कृतया वृषम। है जीवात्मन तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने शरीर को देखो, अपने माता पिता को देखो, अपने भाई बंधुओं को देखो, अपने इस खाली सिंहासन को देखो और आकर इस शरीर में निवास करो, इस सिंहासन पर बैठकर इस राज्य का भोग करो, अपने माता पिता की रुलाई बंद करो, इन्हें सुखी करो। उस समय उस चित्रकेतु के पुत्र की आत्मा ने नारद जी से कहा कस्मिन जन्यं यमी मह्यम पितरो मातरो भवन। भगवान आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन किस जन्म के माता पिता को मैं देखूं? मेरे लिए तो हजारों हजार माने करोड़ों करोड़ माता पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, यहाँ से सब मुझे दिखाई देते हैं। एक जन्म हमारा नहीं हुआ है, एक माता पिता हमारे नहीं है, एक शरीर हमारा नहीं है, एक सिंहासन नहीं है, मैं किस में जाऊँ? सब इसी प्रकार रो रहे हैं। अपने पुत्र की आत्मा से यह सुनते ही और वृत्रासुर माने चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। कहा बस बस महाराज, ये संसार तो मोह है, स्वप्न है। चला गया तपस्या करने, और जब तपस्या करने चला गया हिमालय में एक दिन भगवान शिव जगदम्बा पार्वती एक साथ ऋषियों की सभा में बैठे हैं। इसने जगदम्बा पार्वती पर कुछ बात ही कही। हृदय इसका निर्मल है, लेकिन राजा था, बोलता है, इसने कुछ बोल ही दिया। जगदम्बा पार्वती ने कहा तुम्हारा हृदय बड़ा निर्मल है, पवित्र है, लेकिन तुमने एक टिप्पणी कर दी, जाओ तुम्हें एक जन्म में असुर होना पड़ेगा। और फिर भगवान ने चाहा तुम्हें भक्ति मिले, लेकिन पहले असुर होना पड़ेगा। भगवान ने चाहा तो तुम्हें भक्ति मिले। तो इस प्रकार उसने वो वैराग्य ले लिया, और उसके वैराग्य का यह फल है, उसके वैराग्य का यह फल है तो उसे फिर वृत्रासुर के रूप में उतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई। तो ये वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा है। भागवत जी के 6ठे स्कंध के अंत में पुंसवन व्रत की कथा है। 7वां स्कंध हमने थोड़ी देर पहले ही पूरा कर लिया है। 8वें स्कंध के पहले अध्याय में 14 मनों और उनके मनमंत्रों का वर्णन है, और दूसरे अध्याय में ग्राह और गजेंद्र की कथा है। गौर से सुनिए, 5-10 मिनट और, बस ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट में भगवान आ जाए। ग्राह जो है वो काल है और गजेंद्र हम जीव हैं, और जो क्षीर सागर है वह क्षीर सागर भव सागर है। इस भव सागर में ही संसार की सुख सुविधाओं को जब हम लेने जाते हैं गजेंद्र बनकर, तो ग्राह माने काल हमें पकड़ लेता है, छू लेता है। अब गजेंद्र को जब ग्राह ने काल ने पकड़ लिया, घर वालों ने पहले भरपूर मदद की, लेकिन जब लगा कि अब हम पार नहीं पाएंगे, सब घर वाले निकल गए, छूट गए, तो उसके बाद गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। 1000 वर्षों तक ग्राह और गजेंद्र की लड़ाई आपस में होती रही। भगवान को पुकारता है, प्राग जन्मन्य अनुशिक्षिता। भगवान को उसने याद किया, पूर्व जन्मों की शिक्षाओं के अनुसार उसकी मति भगवान में लग गई, और उसने भगवान को पुकारा। उस स्तुति को कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष नामक स्तुति भागवत जी के 8वें स्कंध के 3रे अध्याय। भगवान ने
गजेंद्र के पुकारने पर उसे मुक्त करने के लिए सहसा अवतीर्ण, भगवान तुरंत अवतीर्ण हो गए, तुरंत प्रकट हो गए और तुरंत प्रकट होकर भगवान ने पहला काम किया, गजेंद्र का स्पर्श करना। गजेंद्र का स्पर्श करके उसका उद्धार किया हाथों से। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिंग भिन्नाभिमाना नैते यदोपसशत्रुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासित। भगवान प्रकट हो गए। छंदोमयेन गरुणेन समुद्रमानस चक्रायुधोऽभ्य कमलाश्रियतो गजेंद्र। गजेंद्र ने प्रणाम किया भगवान को, अपने सूंड को ऊपर उठाकर सोन्तः सरस्तुर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात्त चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरवाह कृच्छ्रान् नारायणाय किल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाय किल गुरो भगवन् नमस्ते। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने सग्राहमासु सरसहस्रपयोपचार, ग्राह को चक्र से और गजेंद्र को स्पर्श से मुक्त किया। मुक्त दोनों, ग्राह को चक्र की ज्वाला से जलना पड़ा और गजेंद्र को भगवान ने करकमलों का बड़ा ही स्नेही स्पर्श दिया। गजेंद्र पूर्व जन्म का दक्षिण देश का, द्रविड़ देश का इंद्रद्युम्न नामक पांड्य वंशी राजा है। इसने सोचा मैं राजा हूँ लेकिन तपस्वियों को मुझे प्रणाम करना पड़ता है, इसलिए अच्छा है कि राजा तो हूँ ही, अब तू वन तपस्वी भी बन जा, फिर तपस्वियों को प्रणाम करने की झंझट नहीं रहेगी। अब यह तपस्वी का वेश बनाकर बैठ गया। राज्य में अराजकता हो गई। जहाँ का राजा तपस्वी बन जाए तो अराजकता तो ऊपर आई जाएगी। भगवान अगस्त्य उधर से निकले, इसके पास गए समझाने के लिए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे राज्य में बड़ी बदइंतजामी है। लेकिन यह तो तपस्वी बना है। अगस्त्य जी को देखने के बाद भी इसने प्रणाम नहीं किया। अगस्त्य जी ने कहा मुझे देखने के बाद भी तुम ज्यों की त्यों बैठे रहे, जाओ ज्यों की त्यों बैठने वाला हाथी हो गया। तो ये गजेंद्र बना। और ग्राह जो है वो हुहु नामक गंधर्व था। उसने अंगिरा महर्षि के कुल के कुरूप ऋषियों की हंसी उड़ाई थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ऋषियों ने कहा जाओ, यदि तुम बार बार हमारी तपस्या में विघ्न डालते हो तो तुम ग्राह बन जाओ। तुम्हें बड़ा बोध है तो मगरमच्छ ग्राह बन जाओ, बड़ा भयंकर रूप हो जाए। भगवान ने चक्र से उसका भी उद्धार कर दिया। 8वें स्कंद की मुख्य कथा में एक और कथा है, वो है समुद्र मंथन की कथा। और समुद्र मंथन के क्रम में इस प्रकार भगवान ने कच्छप का अवतार लिया, धन्वंतरी का लिया, बाद में मोहिनी का लिया। ये सब कथाएं आपको सुना चुका हूँ 24 अवतारों के क्रम में। और इसके बाद 8वें स्कंद में वामनावतार की कथा है, उसका भी दिग्दर्शन 24 अवतारों में हो चुका है। बलि दैत्यों के राजा हैं और कई बार फिश पर जमे हुए हैं। समुद्र मंथन से अमृत निकलने के बाद भी देवता अमृत पी लिए हैं, उसके बाद भी असुरों से हार जाते। लेकिन बलि ने तय किया कि देवराजेंद्र की गद्दी पर केवल लड़ाई से, केवल हार जीत से मामला नहीं बनेगा। इंद्र की गद्दी पर वही बैठा रह सकता जो 100 यज्ञ जीवन में करे। शक्र नाम है इंद्र का, शतक क्रतु, 100 यज्ञ करने वाला ही देवराजेंद्र की गद्दी पर बैठता है। अश्वमेध यज्ञ राजा करे। पुराणों में लिखा है कि महाराज बलि ने, दैत्यराज बलि ने जो दानवीर है 99 यज्ञ कर लिए नर्मदा के तट पर। एक कल्प में गंगा के तट पर भी करने, वाल्मीकि रामायण में गंगा के तट पर और पुराणों में नर्मदा के तट पर। वहां पर तब 100वां यज्ञ जब करने लगे तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। पयोव्रत कश्यप जी ने अदिति जी को बुलाया। देवराजेंद्र ने देखा कि स्वर्ग अब हाथ नहीं आ रहा,
कई पीढ़ियों से ये असुर शासन कर रहे हैं। अमृत पीने के बाद भी हम स्वर्ग पर आरूढ़ नहीं हो सके, तो चारों ओर से थक हार कर देवराज इंद्र अपनी मां की शरण में गए, अदिति की शरण में। और अदिति माता कश्यप जी की शरण में जाती है, उनसे पूछती मेरे पुत्रों को शासन कब पूरे। कश्यप जी ने एक व्रत बतलाया, उस व्रत को कहते हैं पयोव्रत। सौभाग्यवती मां देवी 1 वर्ष तक केवल दूध का नियम लेकर और एक विशिष्ट समय बतलाया है, उस महीने में उस तिथि में उसको शुरू करें और उसके बाद उसके अभिष्ट की सिद्धि हो। अदिति माता ने अपने पुत्रों के निमित्त 1 वर्ष का व्रत किया, तो भगवान नारायण उनके पुत्र होकर आए। उनका नाम है वामन, उपेंद्र। सभी लोगों ने, देवताओं ने, कश्यप जी ने, ब्रह्मा जी ने भगवान वामन की स्तुति की और भगवान वामन शीघ्र पहुंच गए। यज्ञ से यज्ञ पुरुषाचित यज्ञ, भगवान वामन की स्तुति सब कर रहे हैं। वे यज्ञेश्वर हैं, तुरंत चले गए यज्ञ में ही। और यज्ञ में कहाँ चले गए? महाराज बलि के यहाँ। बलि ने दूर से ही देखा भगवान, बड़े प्रसन्न हुए। शुक्राचार्य जी ने कहा प्रसन्न मत हो, ये नारायण है, तुम्हें छलने आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं। लेकिन नारायण को देखने के बाद बलि की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। भगवान छलने भी आए तो बड़ा सौभाग्य ही है। भगवान का दर्शन इतना अद्भुत है, अपूर्व है कि भगवान के उस रूप को देखकर महाराज बलि कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी से कहा भगवान गुरु का काम है ईश्वर से मिला दे। जब ईश्वर मिल जाए तो उनको दूर करना ये गुरु का काम नहीं है। अब आपकी भूमिका पूरी हो गई। शुक्राचार्य जी ने कहा मेरी ही भूमिका के चलते तुम्हारा राज्य बचा है। बलि ने कहा इस स्वरूप का दर्शन करके ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों अनगिनत राज्यों को मैं छोड़ दूं और इस स्वरूप को इनके चरणों में बलिहारी जाऊं। और बलि ने यही किया। भगवान नारायण का स्वागत किया, उनकी पूजा की, उनसे कहा मुझसे मांगिए। उन्होंने कहा मेरे इस पैर से 3 कदम पृथ्वी दे दो। बलि ने कहा तुम मूर्ख हो, जितने छोटे हो उतनी ही छोटी तुम्हारी बुद्धि भी है। मुझसे सब कुछ मांगो, ये मांगो वो मांगो। शुक्राचार्य से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा जितना मांग रहे हैं उतना तुम दे नहीं पाओगे, आगे मांगने की बात क्यों कह रहे हो। लेकिन फिर भी बलि कह रहे हैं कि मांगो मांगो मांगो। भगवान वामन कह रहे हैं जितना मांगना था मांग लिया, अब कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं है, जितना मांगा है दे दो। अंत में उसी पर सहमति बन गई। किससे नापना है? भगवान के पांव से। भगवान के श्री चरण को ऐसे किया गया और बलि उसको धोने लगे, उसी से नापना है। उसकी पूजा करने लगे, जो पूजा करने लगे धोने लगे। ये चरण इतना ऊपर बढ़ा कि सीधे नभोमंडल को, ब्रह्मांड कटाह को इसने विदीर्ण कर दिया। भगवान के नखाग्र से ब्रह्मांड कटाह विदीर्ण हो गए और ऊपर से रस की जल की वर्षा होने लगी। लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने उसे तुरंत कमंडल में धारण किया। भगवान शिव ने अपनी जटा में धारण कर लिया, उनका नाम है गंगा। भगवान वामन ने एक पांव से ऊपर के सारे लोग नाप लिए, दूसरे से नीचे के सारे लोग नाप लिए। अब बलि से पूछा कि तीसरा कहाँ रखूं? उस समय तो कह रहे थे कि और मांगो। बलि ने कहा तीसरा मेरे सिर पर रखिए, मैं हूँ, एक ही पांव रखना है, तीसरा मेरे ऊपर रखिए। भगवान ने बलि के सिर पर पांव रखा। प्रहलाद जी, बलि के पिता विरोचन, ये सब आ गए, भगवान की स्तुति करने लगे। आज मेरे कुल में देखो मेरा ऐसा पुत्र हुआ जिसके सिर पर भगवान नारायण ने अपने चरण चिन्ह चिन्हित कर दिए, चरणारूढ़ कर दिए। बड़ा भाग्य है। दैत्यराज बलि को भगवान ने सुतल लोक का राजा बनाया। स्वर्ग लोक इंद्र को दे दिया और सुतल नीचे का लोक है, उसमें सब कुछ है।
सूर्य चंद्र वहां नहीं है, इसलिए कोई शुभ कर्म वहां नहीं हो सकता। सुतल लोक का राजा बना दिया। भगवान वामन को भी बलि लेते गए उसी लोक में, थोड़े दिन हमारे साथ रही। नारद जी से पूछकर भगवान का पता, जगदम्बा लक्ष्मी जी आई और उन्होंने बलि को एक रक्षा सूत्र बांधे, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। बलि ने कहा आपके सुरक्षा की मैं क्या व्यवस्था करूं? तो लक्ष्मी जी ने कहा इसी अपने वामन देवता को दे दो, इस बाण को दे दो। उस वामन भगवान को लक्ष्मी जी ने सुतल लोक से छुड़ा लिया। जहाँ नारायण की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती, लक्ष्मी जी स्वयं आ गई। ये महाराज बलि की कथा है। इस क्रम में मत्स्यावतार की भी कथा है। इसके बाद नवम स्कंद में पहले सूर्य वंश का वर्णन है, भगवान सूर्य के 10 पुत्रों की कथा है। उसी में एक की परंपरा में राजर्षि अम्बरीश की कथा है, एक की परंपरा में शर्याती च्यवन ऋषि की कथा है, च्यवनप्राश बनने की कथा है। और उसी तरह बढ़ते बढ़ते फिर इक्ष्वाकु की परंपरा में राजर्षि हरिश्चंद्र की कथा, सगर की कथा, जिनके पुत्रों के कूदने से सागर का निर्माण हुआ। उसी में महाराज भगीरथ, अंशुमान इत्यादि भगीरथ की कथा, उसमें फिर गंगा अवतरण, पृथ्वी पर गंगा जी कैसे आई, ये पूरी कथा है। और उसी वंश में अंत में भगवान श्री राम की भी कथा है। उसी वंश में गुरुवर के त्यक्त राज्यों, भगवान श्री रामभद्र ने अपने पिता के आदेश को गुरुवर के त्यक्त राज्यों वेशरदनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियाया, भगवान श्री राम ने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए राज्य त्यक्तवा, सुरक्षित राज्य देवताओं के द्वारा विकसित राज्य को त्यक्तवा छोड़ दिया। और किस प्रकार उन्होंने पृथ्वी पर धर्म राज्य की स्थापना की, इसका सुंदर वर्णन एक अध्याय में पूरी श्री राम कथा का वर्णन। और भगवान श्री सुखदेव का श्री रामभद्र के प्रति इतना ऊंचा भाव है, इतना ललित भाव है, इतनी सुंदर स्तुतियां की हैं, उसको देखने के बाद बड़ा आनंद आता है। समय बहुत आगे बढ़ रहा है और भगवान आने की बात है। सूर्य के 10वें पुत्र राजा निधि की कथा है, जिनके यहाँ मंथन करने से मुखिया उनकी राजधानी का नाम पड़ा, ज्ञान का मंथन हुआ। और उन्हीं के निधि से लेकर कुशध्वज, शिरध्वज, कुशध्वज तक सारे राजा जनक कहलाते हैं, विदेह कहलाते हैं, योगी हैं। और उसी वंश में जगदम्बा सीता आई हैं। इसके बाद चंद्रवंश का वर्णन शुरू होता है। और चंद्रवंश में एक राजा होते हैं जिनका नाम है ययाति। ययाति नाम के राजा के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं उनका नाम है यदु। और उसी यदुवंश में, वह यदुवंश धर्मात्माओं का वंश है। परीक्षित पूछते हैं 10वें स्कंध के आरंभ में, यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्बीजानि संवचनः। भगवान श्रीमन नारायण ने यदुवंश कैसा है, एक पंक्ति में परिचय सुनिए और दूसरी पंक्ति में भगवान का अवतार। समय अब हो ही गया, क्योंकि भगवान अब आना जब चाह रहे हैं तो हम रोकेंगे नहीं, बाकी लोगों का तो देखा जाए। तो यदोश्च धर्मशीलस्य, यदुवंश कैसा है, धर्मशील, धर्मात्माओं का वंश। महाराज ययाति ने कहा कि शुक्राचार्य जी के शाप के कारण मेरा जो पुत्र मुझे अपना यौवन देगा और मेरी वृद्धावस्था देगा, उसी की संतानें राजगद्दी पर बैठेंगी। यदु को पहले पुत्र थे, उनको ऑफर दिया गया, उनको पहले बोला गया। यदु ने कहा नहीं, यह अधर्म होगा और इस अधर्म के कारण मुझे गद्दी मिले या मुझे मान्य नहीं है। तो यदु ने किसको लिया, धर्म को लिया। राजगद्दी को उन्होंने वरीयता नहीं दी, प्राथमिकता नहीं दी, गद्दी को छोड़ दिया और धर्म को वरीयता। तो यदुवंश कैसा है, धर्मशीलों का वंश है, धर्मात्माओं का वंश है। उसी वंश में देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान होकर कंस के कारागार में भाद्रपद
अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वभाषयः आविरासति यथा प्राच्यां सिंधुरिव पुष्कला। भगवान प्रकट हो तमद्भुतं बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम् अद्भुत रूप में भगवान प्रकट हैं। सबसे पहले वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान से बातचीत की। उसके बाद देवकी माता ने भगवान की स्तुति की और भगवान से बातचीत की और दोनों ने बड़ी दिव्य स्तुतियां की हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव से कहा, अपने माता पिता से उन्होंने कहा, त्वमेव पूर्व सर्गे भूकृष्णि स्वायंभुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः युगां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः संयमिन्द्रियग्रामं ते पार्थे परमं तपः। आप दोनों का मैं तीसरी बार पुत्र बना। भगवान कहते हैं कि पूर्व सर्ग में, पूर्व कल्प में देवकी से कहते हैं, माँ तुम्हारा नाम था कृष्णि और पिताजी का नाम था सुतपा और आप दोनों का मैं पुत्र बनकर आया था, मेरा नाम था कृष्णिगर्भ। दूसरी बार आपका नाम हो गया अदिति और पिताजी का नाम हो गया कश्यप और आप दोनों का पुत्र बनकर मैं आया था, मेरा नाम हो गया उपेंद्र। और आज तीसरी बार आपका नाम है देवकी और पिताजी का नाम है वसुदेव। आप दोनों का पुत्र बनकर मैं आया हूँ, मेरा नाम है कृष्ण। अब बतलाइए, कंस को मारूं कि कुछ और करूं? देवकी वसुदेव ने कहा कि कंस तो हमारे एजेंडा में है ही नहीं, हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कंस को मारना है कि क्या करना है, यह तो आपका मामला है। हमारे लिए कंस भी कोई गड़बड़ नहीं है, कंस के कारण आप मिले। तो भगवान ने कहा, ऐसा करो, मुझे रातों रात गोकुल पहुंचा दो। तो रात में ही गोकुल बृहद वन, महावन जिसे कहते हैं, यमुना के उस पार वसुदेव जी ने भगवान को पहुंचा दिया। सारे द्वारपाल सोए हुए हैं, वसुदेव देवकी की सारी बेड़ियां हथकड़ियां खुल गई हैं, बंधन खुल गए हैं और रातों रात वसुदेव जी ने उनको पहुंचाया। रुक गए। ये सब नंदोत्सव में भी कीजिएगा, नहीं तो कथा रुकेगी ना। नारियल फोड़ने की अभी जरूरत नहीं है ना, शांति से सुनिए। इसी से बहुत स्कीप कर दिया और 2-4 मिनट माने हो ही गया है, पूरा भगवान को तो नंदोत्सव में चलाना है। रात में नंदरानी यशोदा को 81 वर्ष की आयु में एक संतान हुई थी, लेकिन वह पुत्र था कि पुत्री, इसका उनको स्मरण नहीं था। श्रम के कारण वो थक गई थी, सो गई थी और उसी रात्रि में उनकी पुत्री को लेकर और वसुदेव जी चले आए और अपने पुत्र को वहां सुला दिया। वह पुत्री योग माया है, विंध्यवासिनी है, दुर्गा है। भागवत जी के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में विस्तार से वर्णन करते हैं। विंध्यवासिनी उनको लेकर जब आ गए, भगवान वहां हो गए। प्रातः काल कंस आया, उसने कहा क्या हुआ है? देवकी वसुदेव ने कहा कि एक बेटी हुई है, इसको कम से कम छोड़। उसने कहा नहीं नहीं, जबरदस्ती छीन लिया और पटक दिया पत्थर पर, चट्टान पर। लेकिन सद्यो दिव्यम वरम गता सायुधाष्ट महाभुजा, उसी समय वह देवी अम्बरम माने आकाश में चली गई और सिंह पर वह सवार थी और उसकी बड़ी बड़ी 8 भुजाएं थी। उनमें आयुध, शस्त्र, अस्त्र ये सब थे। घंटा, शूल, हलानी, चक्रम, फलम, चक्रम, धनुः, सायकम। पूरा ध्यान है श्री दुर्गा का कैसा रूप होगा।
कंस डर गया तो उन्होंने कहा कि मया हतया मंद जातः खलु तवान कृत। ऐ दुर्बुद्धे मंद बुद्धे कंस, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलने वाला? तुम्हें मारने वाला एक बालक उत्पन्न हो गया, अभी तक तुमने बेकार बालकों की हत्या की, अब एक बालक तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है। कंस डर गया और उसी समय देवकी वसुदेव के चरणों में गिर गया, क्षमा मांग लिया। क्षमत्वम मम दौरात्म्यम साधवो दीनवत्सला, मेरी दुष्टता को आप क्षमा कर दें। मैं दीन हूँ, आप लोगों का बालक हूँ और आप लोग संत हैं, आप लोगों के पास धर्म की पूंजी है। और आदर पूर्वक देवकी वसुदेव को उनके घर विदा कर दिया, जेल से विमुक्त हो गए। जब भगवान हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारे हृदय में आ जाते हैं, तो सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। बंधन तभी तक है, दुख तभी तक है, संकट तभी तक है जब तक भगवान हमारे हृदयागार में पधारे नहीं है। अब प्रातः काल वहां नंदादि गोपों के यहाँ नंद बाबा को खबर दी गई। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, पुत्रोत्सव हुआ है। आह्लाद एव जातः, आह्लाद माने आनंद, और ब्रजवासी बोलते हैं नंद को आनंद भयो, आनंद माने ब्रह्म। और उन्होंने उस समय पुत्रोत्सव के आनंद को सुनकर क्या किया? सबसे पहला काम किया, आहूय विप्रान वेद ज्ञान, विद्वान ब्राह्मणों को, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। और स्नातः शुचिरलंकृतः, जात कर्म संस्कार कराना पड़ता है। धर्मशास्त्र की आज्ञा है कि पिता जब सुने कि उसे पुत्र या पुत्री हुई है तो उस समय वह सचैल स्नान करे। जिन वस्त्रों को वह पहना है उन वस्त्रों के सहित स्नान करे। नंद बाबा ने उसी समय स्नान किए। स्नातः शुचिरलंकृतः, फिर पवित्र वस्त्राभूषण धारण किया, जात कर्म संस्कार करवाया, ब्राह्मणों से वेदज्ञों से स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया और कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा विधि पूर्वक पितरों और देवताओं की अर्चना। वंश परंपरा कुल के देवता और कुल के पितरों की प्रसन्नता से आगे बढ़ती है। उन्हीं के हव्य कव्यादि के लिए वंश की आवश्यकता है, तो वंश परंपरा का नंद बाबा ने पालन किया। जन्म होने से लेकर और नाल कटने तक का जो समय है उसको कहते हैं शास्त्रों में प्रजातीर्थ। और प्रजातीर्थ में उस संतान के लिए, उस प्रजा के लिए, उसके आयु आरोग्य सौभाग्य की अभिवृद्धि के लिए और दान किया जाता है। नंद बाबा ने दान भी किए। अभी सभी लोग यहाँ स्थान बैठे रहे, खड़े ना होइए। नंद बाबा ने दान किए, बड़ा ही सुंदर दान हो रहा है और उत्सव चल रहा है। अब उत्सव का वर्णन भगवान ने चाहा तो कल करेंगे, क्योंकि आप सब लोग स्वयं उत्सव करने लगे। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन मेरे साथ, उसके बाद उत्सव। हरिओम भैया, आप दोनों भैया कथा पंडाल में आए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अभी आप लोग बैठे रहिए, खड़े मत रहिए, व्यवस्था मत करिए, अपने अपने अवस्था में बैठे रहिए। बबुल भैया ध्यान से आए।